शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीनों ही बातें याद आई या याद थी ही, क्योंकि सब याद में ही बैठे थे और याद ही हमारी यही है। आत्मा शांत स्वरूप, बाप शांति का सागर और घर है हमारा शांति धाम। बाबा कहते हैं उसी स्वरूप में स्थित रहो। केवल शब्दों को याद न करें, परंतु आत्मा का स्वरूप है ही शांत। मैं कहाँ तक कितना नेचुरल शांत में रहती हूँ, ये हमें अभ्यास पक्का करना है। जो अंत में कितना भी हंगामा हो, हमारी शांति टूटे नहीं। बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं। आज की मुरली प्रश्न है आज का, बाप की श्रीमत पर यथारथ चलने की शक्ति किन बच्चों में आती है? बाप के श्रीमत पर यथारथ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? क्या कहेंगे? हाँ, हर एक कहे मेरे में, परंतु उनकी निशानियां क्या? मुरली से सुनना। बाबा कहते हैं जो बाप से सच्चे रहते हैं, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल, अपनी हर बात सच्ची रीति से, चाहे अच्छी चाहे कुछ ऐसी भूल भी हो तो सच्ची दिल से आके बाप को बताए। जो अपना सच्चा पोता मेल बाप को देता है, उन्होंने ही बाप की श्रीमत पर यथारथ रीति, जिसमें अपनी मन मत मिक्स न करे। अब यही हमारे लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, आगे क्या होगा? हाँ? समझ में आता है? भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। हम याद में बैठते हैं तो बाप के सन्मुख ही बैठते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि वो तुम्हारे, जिसको दुनिया याद करती है, भगवान के नाम से याद करती है, पुकारती है, ऊपर देखती है, हाथ जोड़ के याद करती है, वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। बाबा कहते हैं ऐसे बाप से तुम बच्चे पूरा पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। न बाप को भूलो, न बाप से वर्षा लेना भूलो। तो यही बात, भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती, वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। ऐसे बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न, बाप की श्रीमत पर यथारथ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम बाप से, हर कदम पर बाप से राय लेते रहते हैं, और जो बाप से राय ली उस पर पूरा पूरा चलते रहे। तो जब बाप से राय ली
तो फिर उस पर चलने की शक्ति भी बाप से मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे, लौकिक कमाई के पीछे ये इतनी ऊंची कमाई, बेहद की कमाई मिस नहीं करो। क्यों? वो तो पाई पैसे की कमाई सारी खत्म होने वाली है। हर बार इसलिए हर बात में श्रीमत लेते रहो, बहुत खबरदार रहो, संभल करके चलना है। अपनी मत जब श्रीमत ली तो फिर अपनी मत नहीं चलानी है। गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाने। ये पुकार है ना। बाबा कहते हैं अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं। किसके सन्मुख बैठे हैं? बेहद के बाप और दादा के। आज बाबा ने दोनों को इकट्ठा बताया है। किसके सन्मुख बैठे हैं? बेहद के बाप और दादा के। ये बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा, और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सन्मुख बैठे हैं। किसके सन्मुख बैठे हैं? हम क्या कहेंगे? हम बच्चों के। तो ये जैसे ईश्वरी कुटुंब सारा बैठा है और बेहद का बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राज योग सिखला रही है। ये बुद्धि में, ये बात बुद्धि में रहे तो क्या हो जाएगा? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गीत भी ऐसे कहते हैं, बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आवाहन करते ही रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। अभी है ना आने के बाबा के अव्यक्त बाप दादा के दिन, तुम जानते हो, परंतु हम तो कहेंगे ना कि हाँ याद में बैठते हैं तो हमारे सन्मुख है, क्योंकि हम तो कहेंगे हमने सन्मुख में देखा, दोनों हमारे सामने, तो फिर वो तो भूल नहीं सकते ना। तुम जानते हो, बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप इस दादा के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर उन्हों को निश्चय होगा ना कि ये पढ़ाने वाले पर ये हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन है, अगर डॉक्टरी पढ़ते हैं तो फिर उसके लिए ऐसे समझेंगे, फलाना सर्जन है, हमको सर्जरी सिखाते रहे। ये ऐसी वंडरफुल चीज है बाप की, ऐसी वंडरफुल चीज है, क्या कहूंगा मामा है? अभी अभी कहते हैं, हमको पक्का निश्चय है, बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, और अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना। भगवान जिसको दुनिया याद करती, वही बच्चों के सन्मुख बैठ करके कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीत बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं, फिर भी सेकंड में भूल जाते हैं। तुम, बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है, कदम कदम पर, कदम कदम श्रीमत पर ही चलना होता है। परंतु चलेंगे वो ही जिनका सारा समाचार सच्चा बाप को मालूम होगा।
बच्चों को रहने करने आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उसी रीति फिर समय प्रति समय बाप राय देते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें बड़ा अच्छी रीत से पढ़ना है, ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ गया तो पढ़ाई मिस कर दी। वो सब काम तो है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कमाई कोई सदाकाल रहने वाली नहीं है। ये तो अब थोड़े ही समय में सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोत्रे परपोत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा कब बाप बनेंगे तो वह फिर अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे, परंतु अब तो विनाश सामने खड़ा है। तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तभी तो मत दे सके। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विक्रम हो जाए। ये तो बेहद का घर है। बाप ऐसे बाप देखो, अभी तुम बच्चों को ऐसे बैठ के समझाते हैं जैसे हू बहू हद के घर में लौकिक बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। सभी बच्चे जानते हैं, हम सब जानते हैं हम कौन है। हम हैं ब्राह्मण। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे वो तो सबका बाप है। फिर पूछो, देखो बीच बीच में सेवा भी बाबा बताते हैं। फिर उनसे पूछो वो कहाँ रहते हैं, कह देंगे सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ रीति जानते हो, तो अब तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाप आए हैं तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए, इसलिए कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। देखो पंडे लोग जब यात्रा पर ले जाते हैं तो चलते चलते खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो यात्रा आदि को मानते नहीं है। यात्रा अर्थात भक्ति। यात्रा न माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। अब भक्ति मारे तो आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं भक्ति में, शिव के आगे बहुत जाते रहते हैं। हर सोमवार को जाकर के उसके ऊपर दूध की लोटी चढ़ाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए। ये है उन भक्तों की भावना। फिर किस किस को कभी साक्षात्कार भी हो जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमें तो अब भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, जिसका भी साक्षात्कार हुआ, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। बाबा कहते हैं परंतु मुक्ति तो कोई की होती ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अच्छी रीत बैठ करके समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निंदर के हैं, तुम भी निंदर के थे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो।
कहते हैं ना, भक्ति में जब मूर्ति के आगे जाके महिमा कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम तो नीच है, पापी है, कामी कपटी, जो आता है वो अपने को बोलते हैं। भला ये भी कभी सोचा है ऐसा नीच बनाया किसने? किसको भी मालूम नहीं। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं, अर्थात कोई भी अपने को ये नहीं समझते हैं हम नहीं जानते हैं। ये भी अनादि बना हुआ ड्रामा है। सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम सब अब भगवान की फैमिली है, भगवान हमारा बाप है, तो जरूर हम भी विश्व के मालिक होने चाहिए, क्योंकि भगवान तो सारी विश्व रचने वाला है, तो हमें भी विश्व का मालिक होना चाहिए। फिर ये हमारी दुर्गति क्यों हुई है, अंदर में सोचना चाहिए। भगवान के हम बच्चे हैं तो हम मालिक होने चाहिए, फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? ये किसके भी बुद्धि ऐसी चलती नहीं है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ फिर कहते हैं शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़े हैं बेचारे, कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं हैं। उन्हों को अंत में ही समझना है। तुम बच्चों को योग में रहकर, अभी हम बच्चों को बाबा कहते हैं वो तो अंत में समझेंगे न समझने वाले, अभी तुम बच्चों को योग में रह करके कर्मातीत बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही तो संपूर्ण निर्विकारी थे, अब फिर से तुम्हें ऐसा ही संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाकी जो और धर्म वाले हैं वे तो सत्युग में होते ही नहीं हैं। जो सत्युग में थे वे बहुत समय से बाप से अलग हुए हैं। उनके लिए ही कहा जाता है मेरे सिकीलदे बच्चों, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। कौन सी आत्माएं अलग रही? पहले पहले जो परम धाम से यहाँ पाठ बजाने के लिए आई, पहले पहले आती है देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने के लिए। उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। अर्थात बाबा कहते हैं ना, जो देवताओं के पुजारी है उन्हों की जाकर के सेवा करो। तो बाबा कहते हैं उन्हों को ही, जो पहले पहले आए हैं देवता धर्म में, उन्हों की जाकर के उन्हों को ही जरूर लाना होगा। बाप कहते हैं मैं उन्हों के लिए ही आता हूँ, साथ में फिर सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति तो देनी ही है। अब तो देवता धर्म और सब धर्म है, परंतु देवता धर्म है ही नहीं, अब उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं। देवताएं भी पहले तो एक ही धर्म था, धीरे धीरे दूसरे धर्म बने, तो फिर वो देवताएं भी कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं। अब वे सब निकलते आएंगे। ये धर्म, इस देवता धर्म की स्थापना बाबा कहते हैं देखो कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है। और धर्म तो डिवाइन फादर आया, उनके पीछे उसके धर्म वाले आते रहते।
उन्हों को अपना धर्म इस रीति बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु देवता धर्म को इस रीति से बाप को आके मेहनत करनी पड़ती है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं, वे सब निकल पड़ते हैं। तो ये धर्म की स्थापना देखो कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं, हे प्रभु तेरी श्रीमत, कौन सी? गति सदगति करने की श्रीमत बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ न सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं, उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते हैं, बच्चे उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। विकर्मों का बोझा तुम्हारे सिर पर बहुत है। सुख भी तो बहुत तुमने ही देखा है, दुख भी अभी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। फिर औरों को भी ये याद दिलानी है। ये सारा सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। जो इस सृष्टि चक्र के राज को अच्छी रीत जानते हैं, उनको ही तो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अब फिर से समझाने की बात बाबा ने समझाया है। बोलो, भगवान के तो तुम बच्चे हो। भगवान है स्वर्ग का रचता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। ये बात बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो और तुम ही ये प्रश्न पूछ सकते हो। कहते हैं, हमें ईश्वर ने पैदा किया, तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचता, और फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ये तो बाबा कहते, तुम बच्चे ही जानते हो कि बरोबर हम पहले पहले स्वर्ग में थे, फिर आधा कल्प के बाद रावण ने हमको नरक में धकेला है। रावण क्या चीज है, ये भी कोई जानते नहीं है। बाबा कहते, तुम बच्चे उन्हों को याद दिला सकते हो, बरोबर जानते हो। यही भारत, ये प्राचीन भारत स्वर्ग था और भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। अब ही भारत नर्क बना है। अब ये भी खेल अनादि बना हुआ है। बाबा कहते, समझाओ भी, परंतु तुम्हें ये पता हो कि अनादि खेल बना हुआ है। राम राज और रावण राज आधा आधा कल्प चलते हैं, यही तो खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है, वो भी तो डिटेल बैठ करके समझाना है। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि है, जो समझते हैं कि बरोबर हम अभी बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है मनुष्यों ने। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कैसे हो सकता है? त्रिमूर्ति का रचता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कैसे कह सकते हैं? गाते भी है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना,
जब ब्रह्मा के द्वारा स्थापना है तो फिर ब्रह्मा त्रिमूर्ति का रचता कैसे हुआ? शंकर के द्वारा विनाश तो रचता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी सी बात को भी कोई समझते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसको मालूम नहीं है। विष्णु का मनुष्य तो विष्णु का चित्र अलग बना करके उनको नर नारायण कहते हैं और फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र अलग अलग बनाते हैं। देखो कैसे वंडरफुल चित्र बने हुए हैं। अभी बाबा फिर हमें कहते हैं ये जो प्रदर्शनी बनी है, तुम बच्चों को प्रदर्शनी में बहुत अच्छी रीत समझाना होगा। प्रदर्शनी हो और फिर बच्चे, कोई बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहे तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप ने ये प्रदर्शनी बनाई और लोगों को समझाने के लिए अब प्रदर्शनी लगी हुई है, लोगों को समझाना है और वो अपने लौकिक कार्य में बिजी है। तो बाबा समझेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं ये खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है तो प्रदर्शनी में क्या आके समझाएगा। तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं, नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या कहा होगा बाबा ने? अगर खुद अंधों की लाठी न बने तो क्या माना जाएगा? खुद ही अंधे हैं, बाबा को जानते नहीं। किसको कहना थोड़ी ही होता है कि तुम सर्विस पर जाओ। जब सर्विस का प्रोग्राम बना है तो आप ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं, परंतु ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा मैं सर्विस पर जा सकता हूँ। हम रेडी हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया रोज का तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं है, ऐसा ही कहने में आएगा। कोटों में बाबा कहता है कोटों में को यथार्थ जानते हैं। हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं जो सर्विसेबल हैं, जिनको टेलीग्राम करके ऐसे ऐसे समय पर जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते हैं बाबा हम तैयार हैं। बाबा तो देखते हैं किसको सर्विस का शौक है, कौन आकर के कहते हैं। बाबा कहते हैं देखो ये सेवा कितनी ऊंची है। मनुष्य तो आजकल जैसे जानवर के मिसल बन पड़े हैं, ऐसों को तुम्हें देवता बनाना है। कितनी ऊंची सेवा। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को बहुत निरहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी निम्रता चाहिए। देखो बाप कितना निरंकारी है, कितने बच्चों में बहुत अहंकार रहता है।
तो सोचना चाहिए जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे, उसका दंड, उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है, कोई से ऐसे एक्स्ट्रा फालतू सेवा नहीं लेनी है। देखो बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो तुम्हारा सर्वेंट बन करके आना पड़ता है। कहते भी है ना, हे ज्ञान, मनुष्य पुकारते भी तो ऐसे ही है, हे ज्ञान के सागर, हे पतित पावन, आओ हमें पतित से आके पावन बनाओ, सुख के सागर आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, दुखियों को सुखी बनाओ। तो बाप को तो आकर के ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। देखो कहाँ आकर के रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते रहते हैं, लाखा भवन को आग लगाते हैं। सभी प्रैक्टिकल में अभी हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानते ही हैं, हम नहीं जानते। बाबा करण करावनहार जो स्थापना के कार्य के लिए आए हैं, जिनके लिए गाया गया स्वर्ग का रचता, तो वो तो जानते हैं, परंतु हम नहीं जानते हैं। सबसे जास्ती गाली बाबा कहते हैं मैं ही खाता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी तो गाली ही देते आए हैं ना। कौन सी गाली दी भक्ति मार्ग में? इतनी पूजा करते, इतना पुकारते, तो क्या गाली देते हैं? बाबा कहते हैं ना सबसे बड़े से बड़ी सर्वव्यापी कह देते हैं। ये बाबा कहते हैं मुझे गाली देते हैं। तो सबसे जास्ती गाली तो मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी तो गाली ही देते हैं। देखो मुझे 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, फिर भी कितने निरंकारीपन से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा सभी बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते रहते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है, पतितों को पावन बनाना है, मूत पलिती कपड़ों को धोना है। तो धोबी भी तो हुआ ना, सोनार भी है। सबको गला गला कर क्या क्या सेवा करनी पड़ती है बाबा बताते हैं। सोनार भी है, सबको गला गला करके सोना बनाते हैं। जो भी उन्होंने खाद पड़ी है वो निकाल करके सच्चा सोना बना देते हैं। तो ये भी तो बाप आकर के सबकी सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज तो फुल हाल भर गया है। याद आता है ना दादी जी जब देखती थी सामने फुल हाल भर गया है तो कितना खुशी में। देखो कितना सारा फुल हाल भर गया है। और अभी तो कभी कभी कितना तंग होके बैठते हैं, बाहर भी बैठना पड़ता है। बाबा तो कहते हैं दिन प्रतिदिन बच्चे समझते जाएंगे, कई आते जाएंगे। अब तो वृद्धि होती ही जाएगी
क्योंकि जल्दी जल्दी राजधानी बननी है। अच्छा, अभी फिर सुनेंगे मुरली का मुख्य सार धारणा के लिए। बाप समान निरंकारी निम्रचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से ही करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आपे ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। अब हम सुनते हैं वरदान। अव्यक्त पालना के द्वारा शक्तिशाली बनकर लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। याद पड़ा? अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बनकर लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। इधर तो मेजॉरिटी है ना अभी। अव्यक्त पालना वाले हाथ उठाओ जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा। देखो मेजॉरिटी सामने देखो तो जैसे सब मेजॉरिटी वही है। वो शुरू वाले तो गिने चुने बहुत थोड़े। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। देखो डबल विदेशी देरी से आए, अव्यक्त पालना आने से ही अव्यक्त पालना ली तो आगे आगे दौड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना जो आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। हर एक के पर मदार है। इस समय बाकी भी अभी वो भी जास्ती समय अभी निकल गया। अब बाकी लास्ट समय है। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। ये समय की बलहारी भी, उसका भी देखो कौन फायदा लेते हैं। इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसको यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन आज का, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। ओम शांति शांति शांति।